I hope it gets recorded. Yeah, it is getting recorded. Fine guys. तो अब हमारा आज का टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है ये, देयर है, मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है देयर। लेकिन लेट मी टेल यू कि देयर के दो काम होते हैं। पहला जो काम है इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि एक जगह को दिखाता है, मतलब इट शोज अ प्लेस विच इज़ फार। यानी कि कोई अगर आपसे कहता है कि भाई मोहन वहाँ है, मोहन वहाँ है, तो आपने बोल दिया मोहन इज़, बाकी आप वहाँ के लिए क्या लगाते हो, देयर लगाते हो। there. ये सबको पता है ना कि मोहन इज़ देयर। तो ये जो देयर है अगर इस तरीके से यूज़ है तो मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। मतलब कि ये अल्टीमेटली हमें लोकेशन ही तो दिखा रहा है। लोकेशन है नहीं, ये देखो लोकेशन है, ये Yes, sir. लोकेशन दिखा रहा है। ओके, तो लोकेशन में हम इसका आराम से यूज़ करते हैं, बट बिना लोकेशन के इसका एक इस्तेमाल है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी देयर। अब ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। ऑडियो एक बार ऑफ कर लीजिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जी देखिए, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। जी। Yes, sir. अब एक, Yes, sir. अब मैंने कहा कि किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अब देखो कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मान लो कि यहाँ पर आप हो, हाँ, बोलने के बाद खुद ही म्यूट कीजिए, सर को बोलने का वेट मत कीजिए। तो यहाँ पर आप हो और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, और आप बताना चाहते हो कि आपके ऑफिस में एक लड़की है, हमें नहीं पता उस लड़की के बारे में। तो आप एक मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस लड़की को, फर्स्ट टाइम हमारे सामने आप ला रहे हो बातों में, आप कह रहे हो यार मेरे ऑफिस में एक लड़की है। अब ये जो इंट्रोडक्शन आप दोगे, वहाँ पर रूल कहता है कि आप उसको देयर से इंट्रोड्यूस करोगे। आप पहले देयर बोलोगे, अगर वो प्रेजेंट है और कोई इकलौता आइटम है तो आप देयर इज़ लगाओ, एक से ज़्यादा है तो देयर आर लगाओ, पास्ट की बात है तो देयर वॉज, देयर वर, और फ्यूचर में अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल। There will. इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पर दिखाओ कि आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस नाउन को दिखाओ, वो लड़की है या लड़का है, क्या है। आपने बोला यार मेरे ऑफिस में एक लड़की है, तो सबसे पहले इसमें से आप देखो कि लोकेशन कौन सा इसमें है, लोकेशन वाला No, पार्ट sir. कौन सा है, No. Office. Office. मेरे Office. ऑफिस में। Office. तो जो लोकेशन है उसको लास्ट में रखो, इसको हटा दो, बचा क्या, एक लड़की है। तो आप मुझे लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, देयर Then इज Is अ the गर्ल। girl. there is a It's girl a in my girl. office. अब In लोकेशन the दिखा दो, office. लोकेशन कहाँ है, मेरे ऑफिस में, इन In my माई office. ऑफिस। तो यानी कि रूल कहता है कि पहले हमने देयर लगाया, यहाँ इज या आर या वॉज या वर या फ्यूचर में विल बी, यहाँ पर नाउन, और उसके बाद हम यहाँ कोई लोकेशन दिखा सकते हैं कि वो कहाँ पर है, वो हम जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस जगह पर है। जो लोकेशन होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज में होना चाहिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज में हो सकता है, या चाहो तो आप एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी दिखा सकते हो। कैसे, देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज भूले नहीं होंगे, आपको पता है ना, जैसे कमरे में, Yes, sir. इन द रूम, Yes. किचन में, Yes, sir. In the इन द kitchen. किचन, In the kitchen. है ना, मेरे दिल में, इन माई हार्ट। इस तरीके से आप फन भी कर सकते हो। तो आपने बोला कि मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है यार,
अब प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करोगे तो कैसे बोलोगे? देयर There इज is a problem There in is a my problem in my इन business. माई In my business. बिजनेस, आप ऐसे बोलोगे। अब यहीं पर रहना। अब अगर अगर ऑडियो ऑफ करो, इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस फॉर लगाना हो तब इज, आर, वाज, वर की जगह हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाना होता है। कैसे? किसी ने बोला कि मेरे बिजनेस में 2 साल से एक प्रॉब्लम है। अब क्या लगता है कैसे बोलोगे? sir. There There has has been been problem. तो There देयर has हैज been बीन अ प्रॉब्लम problem इन My माय business. in my Business for 2 years. business for 2 years. for for 2 2 years. years ऐसे। ओके फाइन। लेट्स से कि उस बैग में कुछ दिनों से कुछ है। देयर There There is हैज बीन समथिंग something इन in दैट that बैग bag bag कुछ दिनों से फॉर for few days. Some days. few days। अगर मैं बोलूँ कि उस कमरे में 2 दिनों से एक बैग है। अब Um, देयर There has been there has been a bag bag in that in the room इन दैट रूम for फॉर few days. कुछ for 2 दिनों से फॉर 2 For 2 2 days. days. फाइन। तो हैज़ बीन कब लगाएंगे? जब हमें सिंस या फॉर लगाना होगा, कुछ दिन से दिखाना होगा, सुबह से दोपहर से। बिना टाइम वाला सर होगा। बोलिए। हाँ? जो सेंटेंस आपने बोला था ना वो कि मेरे साथ 2 सालों से मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैंने ये भी देयर से ही लगाया था, तो सही होगा। देयर हैज बीन नोबडी विद मी फॉर 2 months या 2 years जो भी है। तो देयर हैज़ बीन नोबडी विद मी, नोबडी विद मी फॉर, नोबडी या नो वन विद मी फॉर 2 months। मान लो 2 years कर लो जी। हाँ बोल सकते हैं। सही है ये सर। यस बिल्कुल सही। ओके चलिए अब आइए, अब एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हैं। अभी करते हैं विदाउट लोकेशन। सबसे छोटा जो नए बच्चे हैं विदाउट लोकेशन। जैसे विदाउट लोकेशन में सिर्फ एक लड़की है बस, नो लोकेशन। कैसे होगा? there is a There is a girl. देयर इज एक पंखा था। there was a fan. There was a fan. There is a fan. था देयर वाज अ फैन। Was a fan. ठीक है। कुछ लड़कियां थी। There was a girl. देयर There वाज was some girl. अच्छा ये सम और फ्यू में सर क्या अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है। देखिए सम 2 काम करता है, फ्यू एक ही काम करता है, बस यही अंतर होता है। सम का 2 काम है। पहला काम क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। प्लूरल मतलब बॉयज गर्ल्स, यू नो। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ सम, तो मैं इसके बगल में जो भी नाउन रखूंगा वो किस में होना चाहिए? प्लूरल में होना प्लूरल में बॉयज चाहिए। गर्ल्स ऊपर लाइक। से प्लूरल में काउंटेबल मतलब इसको हम गिन सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सम बॉयज, यू नो, Yes, sir. सम गर्ल्स। तो यहाँ तक तो सही है। दूसरा काम ये क्या करता है सम, कि अपने बगल में लेता है अनकाउंटेबल। लेकिन सब सर कभी कभी समवन इज देयर के एक सिंगुलर ही है ना ये इसके साथ। अलाउ मी टू कंप्लीट यस माय। यस ओके। सम कभी कभी अनकाउंटेबल के साथ आता है। अनकाउंटेबल को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर। Singular, sir. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा सम
तो बगल में लिख दिया वाटर, तो क्या हो गया, सम वाटर हो गया ना। तो ये Water. अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हो गया। कुछ चीनी, सम शुगर, यानी कि सम जो है वो दोनों काम कर रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। फ्यू जो है एक ही काम करता है, फ्यू के बगल में आएगा हमेशा क्या आएगा, काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल। जैसे फ्यू बुक्स, तो फ्यू बुक्स भी सही है, सम बुक्स भी सही है, लेकिन मैं सम शुगर बोल सकता हूँ, लेकिन क्या फ्यू शुगर नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता ना। ना, फ्यू शुगर नहीं। तो यहाँ पर काम नहीं करता, तो यानी कि सम जो है वो दो काम करता है। चलिए आगे देखिए, तो समझ गए। अब मुझे बोलना है कि मेरे कमरे में एक कुर्सी है, तो मैं कैसे बोलूँगा, There is a girl in my room. There is a chair in my room. चेयर इन माय रूम। कोई चेयर की जगह गर्ल कह रहा था। नहीं नहीं ओके तो देयर इज ए चेयर इन माय रूम। अब जब हम इसका नेगेटिव करें, देखिए भाई आपका ऑडियो इतना ना चरचरा रहा है, फरफरा रहा है, बंद न कीजिए, बंद कर लीजिए। अब देखिए नेगेटिव में गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर आप लेट से नॉट कहते हैं, मान लीजिए नॉट कहते हैं, तो नॉट के बगल में आपको हमेशा ए एन या एन ही लगाना पड़ेगा, और तब आपको यहाँ पर नाउन लगाना पड़ेगा। या आप इसमें काउंटिंग भी दिखा सकते हैं, 2 3 4। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा कि भाई कमरे में कुर्सी नहीं, कमरे में कुर्सी नहीं, और किसी ने ऐसा बोल दिया कि देयर इज नॉट चेयर इन द रूम, तो ये गलत हो जाएगा। तो नो चेयर बोलेंगे ऐसा। जी, क्योंकि नॉट जो है वो अकेले नहीं आ सकता, नोट आएगा तो अपने बगल में क्या लेगा, इनमें से कुछ लेगा। ए यानी अगर आप ये नहीं लगाओगे तो फिर आपका गलत हो गया। तो नॉट लगाने का यही लॉजिक है, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे नॉट सूट नहीं कर रहा है, या तो आप ए ले आओ, और नहीं तो आप नॉट को हटा के क्या कर दो, देयर इज नो चेयर। No, there is no chair. तो यानी कि जो नो है, नो अपने बगल में आराम से चेयर भी ले सकता है, और वो चेयर्स भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉट अपने बगल में ना तो चेयर लेगा ना ही चेयर्स लेगा, गलत है। लेगा तो कब लेगा, जब हम क्या लगाएंगे, नॉट अ चेयर, A-N. Not a ऐसे chair. करेंगे तो करेक्ट। मान लो मैं कहता हूँ कि इस कमरे में कोई लड़की नहीं है, तो देयर There is not a There is no girl. There is no there is no girl girl in this room. in that room. तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि देयर इज नो गर्ल इन दिस रूम। और अगर मान लो कि So मैंने there is not any girl. अगर मैंने ऐसा बोल दिया, Not a girl. मान लो ऐसा बोल दिया, देयर इज नॉट गर्ल इन दिस रूम, Wrong. Wrong हो जाएगा सर. Wrong. रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर नॉट लगाने का मन है तो फिर हमें नॉट एनी लगा दो, a girl. Any girl. देयर इज नॉट एनी गर्ल इन दिस रूम, ऐसा कर दो। It's not a girl. अच्छा, याद रखना कि अगर आप एनी लगाओगे तो नो एनी नहीं लगा सकते। यस सर, दोनों नहीं आएगा सर साथ में। नो एनी गर्ल बोलोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मान लो आपके मुंह से निकल गया कि देयर इज नो एनी गर्ल इन दिस रूम, तब भी क्या हो गया, ये रॉन्ग सर। Wrong. ये चल भी ना, गलत है ये। या तो बताओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। देयर इज नो। There is no There is no place in my heart for you. For you. There is no Space. Place. प्लेस space. प्लेस there is
No क्या place. Sorry, same place. एसएस बोले There is no हेलो place. hard. Place है जगह. Excuse me, sir. हाँ, Sir, there is a no any girl in this room. ये थोड़ा repeat कीजिएगा सर. मैं थोड़ा सुन पाया. कोई भाग रहे हैं, अब रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? देखिए देखिए, तो सर रोड क्रॉस कर रहा है सर. रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखिएगा घूमती भी आजकल. एनीवे, तो देयर इज, अगर मैं नॉट लगा रहा हूँ तो फिर मुझे मालूम, मैंने यहाँ पर गर्ल बोल दिया, देयर इज नॉट गर्ल, तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग. मतलब नॉट को जब मैं लगाऊंगा तो मुझे नॉट के साथ ए एन कुछ तो चाहिए, ऐसे अकेले नहीं कर सकता. तो मैं कैसे बोलूँगा? देयर इज नॉट, या तो अ कर दो, देयर इज नॉट अ गर्ल, अब करेक्ट हो जाएगा. या कर दो, देयर इज नॉट एनी गर्ल, अब भी करेक्ट हो जाएगा. सर ऐसा कह सकते हैं कि उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या मतलब आर्टिकल मतलब देना होगा अगर नोट का प्रयोग करते हैं तो. सही पकड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा. अच्छा सर, ये नॉट के साथ एनी हो सकता है, नो के साथ एनी नहीं होगा. हाँ, नो के साथ नहीं होगा, ओके. नॉट के साथ होगा. सर नो के साथ और आर्टिकल भी नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा, नहीं आएगा. आगे. अब एक सेंटेंस है कि इस कमरे में कोई भी सुंदर लड़की नहीं है. अब नो या नॉट क्या लगेगा, सोचो. No. No girl. So, No There girl is होगा. no There is not any beautiful No, sir. girl in this. sir, no one girl. फंस गए. that not दो गर्ल्स में होगा सर. there is not Not लगेगा, not any girl. There is any not girl. girl, beautiful girl in this room. there is no one Not a single होगा. Not a single beautiful There is girl in this not. room. कहीं मैं लिख देता हूँ, नॉट लगेगा. देखिए कहीं मैं लिख देता हूँ. मुझे याद आया, आपने पढ़ाया था. अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, सुंदर एडजेक्टिव है ना, इतना तो सबको पता होगा. हाँ जी सर. Yes, sir. तो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तब नो का यूज़ नहीं कर सकते. जब नो लगेगा ही नहीं तो फिर बचा क्या? Not. नॉट बचा. मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि एक सुंदर लड़की नहीं है, और आपने बोल दिया कि देयर इज नो ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या माना जाएगा? Wrong. ऊपर से अगर आपने कह दिया कि देयर इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, तब भी wrong है सर. तब भी मैं इसको Wrong. गलत मानूंगा. जानते हैं क्या है? Not a beautiful Yes, girl. सारे एडजेक्टिव है सर. तो देयर इज नॉट अ लगाओ, ब्यूटीफुल गर्ल. तब जाके करेक्ट होगा. या तो एनी लगाओ, देयर इज नॉट एनी Any Any beautiful. beautiful girl. ब्यूटीफुल गर्ल, तब जाके करेक्ट होगा. मैं एक सेंटेंस देता हूँ, सर बोलिए ना भाई साहब. सर बोले कि नोट जो है एडवर्ब की तरह शायद काम कर रहा है और नो एडजेक्टिव की तरह, ऐसा है क्या सर? ऐसा ही है. थैंक यू सर. सर से हम सर ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब देयर इज नो वन ब्यूटीफुल गर्ल इन दैट रूम. नहीं, वन नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा. ओके सर. नॉट एनी सिंगल लगा सकते हैं, यू नो. अच्छा, एक मैं कॉमन सेंस बताता हूँ. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इसे फीमेल्स के लिए सवाल है, बॉयज़ चुप रहेंगे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना है. अगर मैं कहता हूँ कि शी, तो पूरा सेंटेंस लिखता हूँ कि
क्या इसमें कहीं कोई कमी है क्या? हाँ Yes, सर, sir. ही इज द Yes, sir. टीचर। टीचर के पहले ए लगेगा। Actually, I have a friend whose name is Mohan. He is a teacher. He has bike and he goes to the market. He has a beautiful girl friend. यानी कि देखिए यहाँ कभी। यहाँ मैं ए लगाऊं, राइट? यस। ओके, whose name is मोहन, ही यहाँ भी ए लगाऊं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ही हैज अ बाइक, अ यहाँ पे बाइक। लगाऊं? यहाँ भी लगाऊं? He goes ही to- हैज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले। यहाँ भी लगाऊं? हाँ सर। Yes, sir. अब लड़का पार्टी बताइए कि आप लोगों को भी ऐसा लगा? ठीक है ये? सर भूज के पास बस स्टॉप ही लगेगा। भूज नेम जिसका और goes to the मोहित market है। होगा sir. ओके, goes to the market. द लगा हाँ दिया। market. Yes sir. ठीक है, द लगा देता हूँ। ये जितने ए लगे हैं गाइस, सही है बॉयज लोग, सही है? यस सर। सही है ना? यस सर। जी, तो इससे ये शिक्षा मिलती है, देखिए अंजू एक और ऑडियो ऑफ करो। रिकॉर्डिंग हो गया ना सर? रिकॉर्डिंग, यस यस यस, हो रहा है। इससे ये पता चलता है, मैं कहीं पर लिख देता हूँ गाइस, कि अगर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब समझते हैं ना, अकेला, यू नो, अकेला। सिंगुलर मतलब अकेला, अकेला काउंटेबल नाउन आ जाए, तब हिंदी में एक हो या ना हो, अनेक। अच्छा। एक हो या ना हो, लेकिन हमें ए लगाना है। मान लीजिए ओके। कि आपको किसी ने ट्रांसलेशन दे दिया है कि राम किसान है, और उसने हिंदी में ए नहीं लिखा कि राम एक किसान है, और आपको लगा यार हिंदी में तो नहीं है, आपने बोला राम इज फार्मर, तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फार्मर हमारा एक नाउन है और एक सिंगल है और काउंटेबल है ना? ओके। सिंगल है, तो कोई हिंदी में एक लिखे ना लिखे, अंग्रेजों को लगाना ही लगाना है, राम इज अ फार्मर, अब जाकर के करेक्ट होगा। It means कि we all the girls won this. Yes, this test. Yes. 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 ये जी आप जीत चुके हैं, सही था, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जो लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, जो हिंदी को ही देखते हैं, वो फंस जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ए लगाना है। अब सेकेंड पॉइंट, कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव आ जाए, तब ए एन नहीं लगेगा। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी ने हिंदी में लिख दिया कि वो एक सुंदर है, और आपने बोल दिया कि शी इज अ ब्यूटीफुल, क्या सही होगा ये? No. नो सर। No, sir. तो इससे पता चलता है कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव अपने लिए ए एन नहीं लेता है, She is beautiful. तो ये रॉन्ग हो गया। अब है कि अगर एडजेक्टिव के बगल में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तब एडजेक्टिव से पहले ए या एन लगेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर पहले बोला कि शी इज़ ब्यूटीफुल, जैसे अगर मैं यहाँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल कर दूँ, रॉन्ग। तो ये रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं उस ब्यूटीफुल के आगे गर्ल लगा दूँ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब तो सही है, हाँ जी सर। यस सर। अब करेक्ट है।
यानी कि अब हम ये जो ए लगा रहे हैं ये ब्यूटीफुल के लिए लगा रहे हैं कि गर्ल के लिए लगा रहे हैं, क्या लगा गर्ल रहे के गम के लिए सर। गर्ल के लिए हैं? सर। ए लगाएंगे। और अगर मान लो कि किसी ने नहीं लगाया, किसी ने बोल दिया स्पोकन में बोल दिया कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो समझ लो कि उसने क्या कर दिया, गलत इंग्लिश बोल दी। क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर इस गर्ल को हमें डिटरमाइन करना होगा, ए लगाना होगा, नहीं तो नहीं बैठेगा सही। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसीलिए अगर मैं कहता हूँ कि कमरे में कोई सुंदर लड़की नहीं, तो क्या बोलूँगा, देयर इज not एनी ब्यूटीफुल गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम। और अगर यहाँ मैं ऑप्शन देता हूँ कि देयर इज नो एनी ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम, सर नो के बगल में एनी नहीं लगेगा, गलत है। रॉन्ग हो जाएगा। ओके जी, चलिए अब देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इंटरोगेटिव, अगर यस नो क्वेश्चन आता है कि क्या कमरे में एक लड़की है, भाई आपका Is there? Is there? अंजू के ऑडियो में ऐसा क्या है जो तकलीफ दे रहा है? तो फिर आपको इज या आर या वाज या वर जैसा है वो तो उठाना पड़ेगा पहले। यहाँ पर आपको देर लगाना होगा और बाकी जो है वो दिखाइए। तो क्या कमरे में एक लड़की है, तो इज देयर अ गर्ल या एनी गर्ल इन द रूम। तो हमने यहाँ पर देयर लगाया, जो कि देयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब अगर मैं इसमें WH लगा दूँ तो WH लगाने के बाद भी देयर को नहीं भूलना है। जैसे कि उस कमरे में कितनी लड़कियां हैं, कितनी की इंग्लिश हो जाएगी, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। अब आर के बाद Are देयर there? लगाना पड़ेगा, आर देयर इन दैट इन द रूम। मान लो आप में से कोई देयर खा गया, भूख लगी होगी, बोल दिया हाउ मेनी गर्ल्स आर इन दैट रूम, तो ये जुगाड़ पे चलेगा, लेकिन क्या हो गया, ये गलत हो गया, रॉन्ग। तो आपको दैट लगाना। उसी तरह से कोई बोले कि तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं, There are मतलब कितने मेंबर्स हैं, तो कैसे How बोलेंगे, many? how many members are people there in your family? your family? In your family. फैमिली। तो यानी कि उसे वो देयर लगाना है, ये देयर चाहिए। और चूंकि आप लोग जुगाड़ पे देर खा गए तो आपने बोल दिया कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली। होता है ना, कई लोग बोलते हैं ऐसा, हाँ सर। है? तो ये बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल देता है, उसमें क्या, बट ये गलत माना जाएगा। तो ये कहानी है गाइस। तो अब इसके ऊपर मैं कुछ होमवर्क आपको भेजूंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।